Student, today I will discuss exercise 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरा उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ, देख लीजिएगा, पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ z इक्वल टू x प्लस iy, then prove that mod x plus mod y less than or equal to root 2 mod z। चलिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक फार्मूले का यूज करेंगे जो कि आप लोग बहुत पहले से परिचित हैं। गिवन क्या है? गिवन दैट z इक्वल टू x प्लस, जरा देखिएगा फार्मूला ना, मॉड x प्लस मॉड y होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा मॉड x स्क्वायर प्लस मॉड y स्क्वायर प्लस 2 मॉड x इंटू मॉड। इसको मॉड, कहीं ये लिखा है मॉड x स्क्वायर को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 मॉड x इंटू मॉड y। इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा, अगर मॉड z की हम बात करें तो ये होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर इस और इसके स्क्वायर की बात करें मॉड z स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। तो इसकी जगह पे हम मॉड z होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड x इंटू मॉड y लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली मॉड x माइनस मॉड y होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो मॉड z स्क्वायर माइनस 2 मॉड x इंटू मॉड y, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये हो गया मॉड x प्लस मॉड y होल स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस मॉड y होल स्क्वायर। देखिएगा ये दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2 मॉड z। ये आपको समझ में आ गया, दोनों को इक्वेशन नंबर को जोड़ दिया। जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं पे लिखा है, ये इक्वेशन है 2 प्लस 3 इक्वल टू लिखा है, ये दोनों क्वांटिटी का सम 2 और 3 का सम किसके बराबर है? 5 के बराबर है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा? 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 होगा। भाई दोनों में से कोई एक तो वैल्यू लाई करेगी, ठीक, या 3 लेस देन आर इक्वल टू, ये कंडीशन समझ में आ रही बात? 2 या तो 5 से छोटा है या तो 5 के बराबर है। इसी तरह 3 भी 5 से छोटा है, 5 से बराबर है। अब यहां से देखिए, अगर x प्लस y इक्वल टू z लिखा है, दो x और y दोनों का सम z के बराबर है, तो x या तो z से छोटा या उसके बराबर है और y भी z से छोटा या उसके बराबर। तो यही चीज है, अगर हम ये दोनों, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो यहां से लिख देंगे देयरफॉर x मॉड x प्लस मॉड y होल स्क्वायर, इसी को केवल लिख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 2 मॉड z होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो मॉड x प्लस मॉड y स्क्वायर रूट लेंगे लेस देन रूट 2 मॉड z, ये हो गया हैंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, बस आपको केवल क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर होता है तो रूट 2 हो गया, यहाँ पे जेड स्क्वायर था तो रूट लिए तो
z हो गया। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। इफ mod z minus 2 equal to 2 mod z minus 1, then prove that mod z square equal to 4 by 3 into real part of z। तो इसका सलूशन देखिएगा, लेट z की वैल्यू अज्यूम करिए z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, दैट इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना होगा, x होगा। अच्छा, मॉड z की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये दोनों वैल्यू अभी यूज होंगे। नाउ गिवन दैट मॉड z माइनस 2 इक्वल टू मॉड 2 मॉड z माइनस 2, तो मॉड z की वैल्यू को करिए तो x प्लस आई वाई माइनस 2 इक्वल टू 2 x प्लस आई वाई माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 और प्लस आई वाई 2 x माइनस 1 प्लस आई वाई। भाई रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लिया मैंने। इसके बाद से क्या करेंगे, मॉड का प्रॉपर्टी होती है अंडर रूट लगा के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए देखिएगा, होल स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करिए स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या आएगा, इधर हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। फिर यहाँ से 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ से हो जाएगा विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिएगा, इसका x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 था ही, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इंटू करा दीजिए 4 का, तो यहाँ से दैट इंप्लाइज यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 प्लस 4y स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट। देखिएगा ये दोनों x ट्रांसफर होंगे उधर, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर। 8x इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस ये तो नहीं है 4x। तो कुल मिला जुला के ये 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4x। यहाँ से अगर x स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू देखें तो 4/3, और x को क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू है, मॉड z स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये हो गया मॉड z होल स्क्वायर इक्वल टू 4/3 रियल पार्ट ऑफ z। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का उसको करिएगा, हिंट बस हम दे रहे हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन है तो उस नंबर को, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिएगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन बता रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपके क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट, क्या कह रहा है क्वेश्चन 11, प्रूव दैट z इक्वल टू 1/√3 प्लस I is solution of
2z इक्वल टू मॉड z प्लस 2i। इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका ये एक सॉल्यूशन है, ये बात को प्रूव करना। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या क्या जरूरत है जरा देखिएगा। इफ z इक्वल टू 1/√3 प्लस i इज सॉल्यूशन of given equation, then z satisfy the given equation। given equation को satisfy करेगा। तो z क्या था 1/√3 प्लस i। अब हमको जरूरत क्या है मॉड z की, तो मॉड z इक्वल टू कितना हो जाएगा √1/√3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया 1/3 और प्लस 1, 3 4/3, कुल मिला जुला के रूट में आएगा 4/3। चलिए इसको रख देते हैं, पुट कर देते हैं। नाउ RHS उठा लेते हैं। RHS कितना, मॉड z प्लस 2i। मॉड z की वैल्यू कितना दिया है √4/√3 प्लस 2i, यही हो गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर है 2z के बराबर है। तो यहां से क्या करें √4 तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो आप लोग देखिएगा। ये √4/3 आ गया, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2/√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 लिख सकते हैं। यहाँ 2 कॉमन हो गया तो ये क्या आ गया 1/√3 प्लस i। ये आपका क्या आ गया 2 और ये कॉम्प्लेक्स z दिया ये हमारा LHS हो गया, हेंस प्रूव। ठीक, थैंक यू क्लास।